बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हम लोग नाइन्थ कंप्यूटर साइंस उर्दू मीडियम कर रहे हैं, जिसके हम लोगों ने पहले 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग यूनिट नंबर 4 ट्रबल शूटिंग की कंप्लीट एक्सरसाइज, जिसमें हम इसके एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुँच सके। तो स्टूडेंट्स हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। तो पहला एमसीक्यूज़ है, तकनीकी मसाइल हल करने के सिस्टम में पहला कदम क्या है। इसका दुरुस्त आंसर ये जीम पार्ट है, मसले की शनाख्त करें। ये पहला कदम है टेक्निकल मसाइल, टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। नंबर 2, सिस्टम्स की देखभाल के लिए मौसर मसाइल हल करने की अहमियत क्यों है। तो स्टूडेंट्स इसका जीम पार्ट दुरुस्त है, ये सिस्टमों की हमवार और मौसर कारकर्दगी को यकीनी बनाता है। नंबर 3, कौन सा एक नज़रिया बनाने से मुतल्लक है जो मसले की वजह हो सकता है। तो इसका स्टूडेंट्स बे पार्ट दुरुस्त है, मुमकिना वजह का नज़रिया, यानी क्या वजह है, वजह का के बारे में नज़रिया। नंबर 4, हल को नाफज करने के बाद मसाइल हल करने के अमल में अगला मरहला क्या आता है। तो इसका जीम पार्ट दुरुस्त है स्टूडेंट्स, पूरे सिस्टम की फ़ालियत की तस्दीक करना, यानी जब हम मसले को हल कर लेते हैं तो इससे अगला मसला क्या कौन सा होता है, पूरे सिस्टम की फ़ालियत को चेक करना, पूरे सिस्टम को चेक करना कि ये दुरुस्त हो गया है, सेट हो गया या नहीं। नंबर 5, मसाइल हल करने में मसले की शनाख्त की कौन सी मिसाल है। इसमें तो स्टूडेंट्स ये दूसरे पेज पे इसका जीम पार्ट दुरुस्त है, नोट्स लेना कि जब पावर बटन दबाया जाता है तो लैपटॉप ऑन नहीं होता। ये वाला इसका दुरुस्त आंसर है। नंबर 6, मसाइल हल करने में नताइज, इक़दामात और नताइज की दस्तावेज़ करना क्यों अहम है। तो स्टूडेंट्स ये इसका बे आंसर दुरुस्त है, ये मुस्तकबिल के हवाला के लिए एक रिकॉर्ड फ्राहम करता है। मसाइल हल करने में नताइज, मसाइल हल करते हैं हम तो जो नताइज आते हैं, जो हम इक़दामात करते हैं मसाइल को हल करने के लिए, और नताइज की दस्तावेज़, यानी हम इनके नोट्स बना लेते हैं, लिख लेते हैं अपने पास। इसलिए लिखते हैं क्योंकि मुस्तकबिल में आने वाले वक्त में हवाला के लिए एक रिकॉर्ड फ्राहम किया जा सके कि ये क्या मसला हुआ था और इसका क्या हमने इक़दामात किए थे इसके लिए। नंबर 7, ट्रबल शूटिंग में अमल का मंसूबा बनाने का मकसद क्या है। तो इसका दाल आंसर दुरुस्त है, मसले को हल करने के लिए ज़रूरी इक़दामात का फ़ैसला करना। नंबर 8, कंप्यूटिंग सिस्टम में मसाइल हल करने की अहमियत क्यों है। तो स्टूडेंट्स इसका जीम आंसर दुरुस्त है, ये सिस्टम्स को बेहतर और महफूज रखने में मदद करता है। मसाइल को हल करने से सिस्टम बेहतर और महफूज रहते हैं। ये जीम आंसर इसका दुरुस्त है। नंबर 9, यहाँ पे स्टूडेंट्स मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे 8 लिखा हुआ है लेकिन ये एमसीक्यूज़ नंबर 9 है, तो यहाँ पे आपने इसको 9 कर लेना है। मसाइल की जल्द शनाख्त और हल करने से मसाइल हल करने में क्या रोका जाता है। तो स्टूडेंट इसका जीम आंसर दुरुस्त है, गैर फालियत और पैदावार में कमी। गैर फालियत को रोका जाता है और अगर मसले को जल्द सॉल्व नहीं किया जाएगा तो पैदावार में कमी होगी। तो पैदावार की कमी को रोकने में भी मदद मिलती है मसले को जल्द हल करने से। नंबर 10, ये भी मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे आपने 9 को काट के 10 कर लेना है। मसाइल हल करने के ज़रिए डाटा की सालमियत को यकीनी बनाने की कौन सी मिसाल है। इसका अगला पार्ट दुरुस्त है, एक सॉफ्टवेयर के बिग की शनाख्त करना जो गलत डाटा बेस के नताइज पैदा करता है। तो ये स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ थे जो हमने कंप्लीट किए। अब इसका दूसरा क्वेश्चन मुख्तसर सवालात हैं, जिसमें इस एक्सरसाइज के 5 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, ट्रबल शूटिंग के मुनज़्ज़म
अमल में पहला कदम क्या है और ये क्यों अहम है। तो ये स्टूडेंट 74 पेज पे दिया गया है इसका आंसर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का शॉर्ट आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने करना है। मसले की निशानदही, ट्रबल शूटिंग में पहला कदम मसले की निशानदही करना है। मसले को सबसे पहले इसको जानना होता है, निशानदही करना होता है। इसका मतलब ये तस्लीम करना है कि कोई चीज़ इस तरह काम नहीं कर रही जैसा कि इसे काम करना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप पावर बटन दबाते हैं और आपका लैपटॉप ऑन नहीं होता तो मसला वाज़ेह तौर पर है कि ये स्टार्ट नहीं हो रहा, ये ऑन नहीं हो रहा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर याद करना है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, किसी मसले की निशानदही करने के बाद ट्रबल शूटिंग में अगला मरहला क्या है और ये मसले को हल करने में किस तरह मदद करता है। तो ये भी स्टूडेंट्स 74 पेज पर है इसका आंसर। क्वेश्चन 2 का आंसर आप लोगों ने यहाँ से लेके ये सारा करना है और थोड़ा सा आगे आधी लाइन तकरीबन आगे है वो कंप्लीट करनी है। एक बार जब आप मसले की निशानदही कर लेते हैं तो अगला कदम इसके बारे में एक थ्योरी पेश करना है कि इसकी वजह क्या हो सकती है। मतलब जब हम मसले की निशानदही कर लेते हैं तो हम एक थ्योरी पेश करते हैं कि इसकी वजह क्या बनी है, क्यों ये मसला हो रहा है। तो इसमें ये सोचना शामिल है कि क्या गलत हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आपका लैपटॉप ऑन नहीं होता तो मुमकिन वजूहात ख़राब बैटरी, ख़राब पावर केबल या अंदरूनी हार्डवेयर का मसला हो सकती है। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्वेश्चन 2 का शॉर्ट आंसर कंप्लीट करना है। नंबर 3, ट्रबल शूटिंग के अमल के दौरान किसी नज़रिए की जांच की अहमियत बयान करें, एक मिसाल फ्राहम करें। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर 75 पेज पर है। नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट्स आप लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट करना है। एक थ्योरी कायम करने के बाद आपको ये देखने के लिए इसकी जांच करने की ज़रूरत है कि आया ये सही है। इसमें ये जांचना शामिल है कि आया मुश्तबा वजह वाकई मसले की वजह है। यानी इसमें ये जानना ज़रूरी होता है कि जो हम वजह समझ रहे हैं वाकई वही वजह है या कोई और। मिसाल के तौर पर अगर आपको लगता है कि लैपटॉप की बैटरी ख़राब है तो आप पावर कोड में लगा कर और कंप्यूटर ऑन होने पर देख सकते हैं, इस नज़रिए की जांच कर सकते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने 3 क्वेश्चन करना है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, वजाहत करें कि हल को नाफज करें, मरहले में मसाइल के हल में क्या शामिल है। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर भी पेज नंबर 75 पर है। हल को नाफज करें नंबर 4 यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने स्टूडेंट्स कंप्लीट करना है। एक बार जब आपके पास एक मंसूबा है तो आपको इसे अमली जामा पहनाने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये है कि मसले को हल करने के लिए जो भी ज़रूरी है वो करें। मिसाल के तौर पर अगर आपका मंसूबा बैटरी को तब्दील करने का है तो आप एक नई बैटरी ख़रीदेंगे और इसे अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करेंगे। यानी आप एक नई बैटरी खरीदेंगे और इसे लैपटॉप में लगा देंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने 4 क्वेश्चन का आंसर तैयार करना है। क्वेश्चन 5, किसी हल को नाफज करने के बाद मुकम्मल सिस्टम की फ़ालियत की तस्दीक करना क्यों ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर भी 75 पेज पर है। सिस्टम की फ़ालियत की तस्दीक करें, यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 का शॉर्ट आंसर तैयार करना है। हल को नाफज करने के बाद यानी जो भी मसला है उसको सॉल्व करने के बाद आपको इस बात को यकीनी बनाने के लिए चेक करने की ज़रूरत है कि मसला मुकम्मल तौर पर हल हो चुका है या नहीं और ये कि सिस्टम दोबारा मुनासिब तरीके से काम कर रहा है। मिसाल के तौर पर एक बार जब आप बैटरी तब्दील करते हैं तो आपको ये देखने के लिए चेक करना चाहिए कि आया लैपटॉप ऑन हो जाता है और पावर कॉर्ड में प्लग इन किए बगैर तवक्का के मुताबिक काम कर रहा है।
यानी पावर केबल लगाने के बगैर काम कर रहा है या नहीं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने क्वेश्चन 5 कंप्लीट करना है। तो इस तरह स्टूडेंट्स इसके MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुँच सके। वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।